हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 5 से लेकर के 11 अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से भी और अमेज़ॉन के लिंक से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपको दोनों ही नीचे मिल जाएंगे। ओके, लेट्स सी। जजमेंट, ओके, 2 of sword, 4 of cups, the magician, queen of wands, the wheel of fortune, 2 of pentacles, bottom of the deck is 4 of pentacles. Okay, बाय द वे आई डोंट रीड रिवर्सल्स, सो अगर किसी को लग रहा है कि रिवर्सल आया था, नहीं। ओके, सो मैं रिवर्सल बिल्कुल रीड नहीं करता। ओके, सो वैसे मुझे पता है रिवर्सल की मतलब क्या होती है, लेकिन मैं पर्सनली डोंट लाइक इट। ओके, सो यहाँ पर पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मौजूद है। सॉरी। सो स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो है, लियो है, लिब्रा है और टॉरस है, एक्वेरियस है, जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे दूर दूर हैं और आपको इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों हुआ है। आपको लगता है कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, शायद हुई भी हैं, बट मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन किसी कारण से ही ऐसा कर रहे हैं कि आपसे इनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं या फिर ये अपने आप को इमोशनली ओपन अप नहीं कर रहे हैं। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं बट दे आर नॉट रिप्लाइंग। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप बेसिकली इनके मन में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर लाइक दे डोंट वांट टू टॉक टू यू, और हो सकता है कि अपनी कुछ ईगो दिखाने की कोशिश करें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन को लगता है कि आप अपनी गलतियों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और आप बेसिकली थोपने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, उनको ऐसा लगता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपको काफ़ी ईगोइस्टिक समझ रहा है और आपके साथ बेसिकली अब इनका जो है थोड़ा सा मोह भंग हो चुका है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपका ये ब्रेकअप है, बट हाँ, ये एक शुरुआत है आप दोनों के बीच में कहा सुनी होने की। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी शायद बातें भी बंद हैं इस पर्सन से, अदर देन जब आप प्रोफेशनली मिलते हैं या पर्सनली मिलते हैं। जो भी लोग हैं अभी प्रोफेशनली भी जुड़े हुए होंगे, तो मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो प्रोफेशनली जुड़े हैं, तो प्रोफेशनली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है,
लेकिन जब आप पर्सनल चीज़ों पर बात करने की कोशिश करते हैं तो आपको लाइक कोल्ड में छोड़ दिया जाता है या फिर आपको इग्नोर कर दिया जाता है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रही हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन बेसिकली अभी आपको बेसिकली पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको लगता है कि कहीं आप उनको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, और इसी वजह से वो अभी सेफ़र साइड में जाना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स से कि ये पर्सन बेसिकली अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उनको अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हालांकि वो कुछ हद तक ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकल लिया जाए, लेकिन उनको अभी क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर के। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी देखी हैं जो बेसिकली आपके साथ उनकी जो लॉयल्टी है उस पे उंगलियां उठा सकती हैं। सो 7 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन को लगता है कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, बट हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ आपका किसी न किसी के साथ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। बट आई डोंट से कि वो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, बट हाँ कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ओके, एंड आप वहाँ अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि रोमांटिक भी हो, मे बी हो सकता है आपकी तरफ से ना हो लेकिन उस थर्ड पर्सन की तरफ से हो। इसी वजह से आपके जो पर्सन हैं आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि उनको लगता है कि आप उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली अब आपके साथ क्लियर अप करना चाहते हैं चीज़ों को, क्योंकि जजमेंट कार्ड बेसिकली एक रीस्टार्ट का कार्ड होता है और चीज़ों को क्लियर करने का कार्ड होता है। जजमेंट यानी कि फाइनल जजमेंट, यानी कि इट्स लाइक कि इसके बाद सब कुछ क्लियर है। ओके, सो जजमेंट यानी कि ये पर्सन आपके साथ वापस से रिकंसाइल करना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ। ओके, और वो चाहते हैं कि वो जो चाहते हैं वही हो। ओके, जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड। देखिए उनके इस डिसीज़न के बाद से जैसे ही आपको डिसीज़न उनका पता चलेगा, मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप जो है ये सोच रहे हैं कि अब किया क्या जाए, क्योंकि एनीवे आपके साथ जो पर्सन जुड़ा हुआ है, जो थर्ड पार्टी है, वो उसको लेकर के आपके मन में कुछ है नहीं है सच। ओके, इवन दो होगा भी तो आपका कुछ सीरियस नहीं है, और ना ही आप चाहते हैं कि कुछ सीरियस हो उस पर्सन के साथ। सो 2 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अभी दुविधा में हैं कि क्या किया जाए इस पर्सन को सच्चाई, क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत बार बता चुके हैं सच्चाई, लेकिन इस पर्सन को जो है लगता है कि आप उस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं इमोशनली इन्वॉल्व हैं, या कह सकते हैं कि आप उस पर्सन के साथ रोमांटिकली जुड़े हुए हैं। ओके, सो आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उस थर्ड पर्सन को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से रिमूव कर दें। 4 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि इस हफ्ते आपका थोड़ा मिला जुला रहने वाला है ये हफ्ता, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी उनसे थोड़ी देर के लिए बातें बंद कर सकते हैं, थोड़े दिन के लिए मुझे कहना चाहिए बातें कर सकते हैं बंद, और उसके बाद ये जो पर्सन है आप इनका रिएक्शन देखना चाहते हैं कि क्या होगा। ओके, सो काफ़ी मैं कहूँगा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है ये हफ्ता, क्योंकि एक बार कभी आप कभी वो कुछ ना कुछ एक्शंस ले रहे हैं। मैजिशियन कार्ड से बेसिकली उस पर्सन को लगता है कि आप अभी भी उनके साथ प्ले कर रहे हैं, आप उनको झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर्सन को ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, और वो बेसिकली
क्लैरिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप खुल के बात करें इस बारे में। ओके, मैजिशियन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है इस पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ वैसे भी बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड रहते हैं, और लोग आपको अप्रोच भी करते हैं, लोग आपको पाना चाहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द फिज़िकल अट्रैक्शन। सो ये पर्सन को ये शक होना या इस तरह की बातें उनके मन में आना, इट्स क्वाइट नेचुरल। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से जस्ट वो ये चाहते हैं कि आप उनको क्लैरिटी दें, ओके, कि क्या ऐसा कुछ है या नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो आप उनको रिज़ॉल्व करें, हटा दें, जो भी थर्ड पार्टी है तो। ओके, सो ये पर्सन को लगता है कि यस आपके बहुत सारे फ़ैन हो सकते हैं बट रिलेशनशिप नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं इस हफ्ते, जो कि मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी आपके इस रिलेशनशिप में जो खुद ब खुद सब कुछ सही कर देगी। ओके, आपको शायद कुछ करना ही ना पड़े, क्योंकि मैं यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून से ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी जो लव लाइफ में अब कुछ पॉजिटिव मोमेंट आने वाले हैं, और वो कहीं ना कहीं सब कुछ अपने आप ही क्लियर कर देंगे। और जो कन्फ्यूजन है आप दोनों के बीच में बना हुआ, जो एक दूरियां आप दोनों के बीच में बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस हफ्ते से, इस हफ्ते के एंड से, अभी शुरुआत से नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपको लेकर के बहुत असमंजस की स्थिति में है इस टाइम पे। उनको लगता है कि लाइक आप कहीं किसी और के साथ ना चले जाएं, आप उनके साथ प्ले कर रहे हैं। बहुत इम्बैलेंस होने वाला है इस हफ्ते, लेकिन उसी इम्बैलेंस के बाद मुझे कुछ ना कुछ अच्छा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप क्लैरिटी की तरफ पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बाद से, यानी कि उसके बाद आप बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 5 ऑफ सोर्ड। ओके, सो देखिए आप दोनों के बीच में एक बार और लड़ाई होने वाली है इस हफ्ते के एंड में जा कर के। आप दोनों फिर से लड़ेंगे वीकेंड पे। ओके, सो डेफिनेटली ये लड़ाई का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये जो पर्सन है, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरी क्लैरिटी के साथ, क्योंकि आपको लगता है कि आप पूरी तरह से सही हैं, और ये पर्सन को आपके सामने झुकना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये तभी भी माफ़ी नहीं मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं आपसे, क्योंकि इनकी गलतियां हैं भी नहीं वैसे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनसे प्ले कर रहे हैं, उनको बस इस चीज़ की क्लैरिटी चाहिए, और थोड़ा कलेश होने वाला है, लेकिन हाँ अल्टीमेटली सब चीज़ें सही हो जाएंगी। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के जो हैं पार्टनर हैं। सो डेफिनेटली एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स का भी हाथ यहाँ पर है, और यूनिवर्स आप दोनों के बीच में सभी कुछ ठीक कर देंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बैलेंस, ओके, अबंडेंस, ओके। सो आपकी लव लाइफ में अभी बैलेंस आने वाला है, और अबंडेंस भी। ओके, सो ये जो टाइम है ये थोड़ा सा पास ऑन होने दीजिए, और चीज़ें फिर अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये अगर टैरो डेक आप ख़रीदना चाहते हैं तो
आप मेरी वेबसाइट से इसको परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप अमेज़ोन से भी परचेज़ कर सकते हैं, दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।